अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई लड़की 21 साल की उम्र में सीए बन सकती है, सिर्फ सीए ही नहीं 21 साल की उम्र में, हालांकि तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके 21 साल की उम्र में सीए, या फिर ऐसी लड़की जिसको समाज हमेशा ये ताना मारता था कि क्या ये लड़की सीए बन पाएगी, इसको तो सामने किसी के सामने बोलना तक नहीं आता, या फिर ऐसी लड़की जिसको हमेशा स्कूल में टॉपर स्टूडेंट द्वारा इग्नोर किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीए अंकिता पाटनी मैम के बारे में। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि सीए अंकिता पाटनी कौन है। पुणे में जो एसपीसी कोचिंग चलता है वहाँ का एक को फाउंडर के रूप में कह सकते हैं। तो इसका जन्म होता है महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और उसके पापा यानी फादर जो थे एक प्रोफेशनल सीए थे, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे घर में उसका पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ तो उसके पापा उसे अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। क्योंकि किसी एक घर में अगर कोई सीए हो, यानी एक प्रोफेशनल अच्छे लेवल के आदमी हो, तो वो हमेशा चाहेगा कि अपनी औलाद यानी अपना औलाद की परवरिश एक अच्छी एजुकेशन के साथ किया जाए। तो उसकी वही चीज़ मैम के साथ भी हुआ, और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। अच्छे स्कूल में पढ़ाया ज़रूर गया, लेकिन अच्छे लेवल की एजुकेशन नहीं ले पाई वो, यानी एक एवरेज स्टूडेंट बन के रही 10th तक। एक मतलब ऐसे स्टूडेंट बन के रही जिसको कह सकते हैं 60 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स में थी। यानी ना ही नॉर्मल बहुत ज़्यादा लॉ स्टूडेंट थी, ना ही कोई टॉपर स्टूडेंट रही। और जब अपने क्लासमेट से कभी ऐसे स्टूडेंट से दोस्ती करना चाहती थी जो पढ़ने में अच्छा हो क्लास में, तो ऐसे स्टूडेंट उसे हमेशा इग्नोर करते थे। इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि ये एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, यानी पढ़ने में अच्छी नहीं थी। और ये बात उसको कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ पैदा करने में मजबूर करता था कि मुझे बहुत बड़ा चीज़ करना है आगे, यानी मुझे आगे बहुत सक्सेस करना है। और ये बात उसको दिल में लग गई और अपना प्रिपरेशन को बहुत लेवल तक ले गया, और इतना तैयारी की। जब से उसे इग्नोर किया गया तो वो पढ़ाई में बहुत जोर लगाने लगी, रात दिन मेहनत करने लगी, और पूरा रात दिन मेहनत करने के बाद 10th में उसका रिज़ल्ट आता है 83%। आज से 10 साल पहले 83% मार्क्स लाना बहुत मायने रखता था। अभी तो 83% नॉर्मल है, 90% तक नॉर्मल है, लेकिन उस समय 83% मार्क्स लाना बहुत मायने रखता था। जब उसका 10th का रिज़ल्ट आया तो सब शौक हो गए कि एक एवरेज स्टूडेंट कुछ ही मेहनत तैयारी करके इतना हाई लेवल मार्क्स कैसे ला सकता था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, और यहाँ पे वो रुकी नहीं, इस चीज़ को बरकरार करता रहा। फादर एक सीए होने के कारण उसका भी दिल में यही था कि मैं भी सीए बनूंगी। तो 12th के साथ साथ अपना सीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब वो सीए का प्रिपरेशन स्टार्ट की तो लोग बोलने लगे कि ये लड़की क्या सीए बन पाएगी, ये तो किसी के सामने आज तक बोली नहीं। कि 10th के बाद वो जो पढ़ाई में लग गया तो लोगों के सामने आना कम हुआ, यानी लोगों के सामने जल्दी आती नहीं थी क्योंकि दिन भर पढ़ाई में अपना व्यस्त रहती थी। तो लोग ये समझते थे, समाज के लोग ये मानते थे कि ये लड़की तो बोलने में आगे है ही नहीं, किसी से बोल नहीं पाती है, हमेशा घर में घुस के रहती है, ये क्या सीए बनेगी। लेकिन दरअसल बात कुछ और ही था। वो घर में घुस के अपना सक्सेस का सीढ़ी बन रहा था, और अपना प्रिपरेशन को रात दिन एक कर दिया, और इन फाउंडेशन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू कर दी। और उस समय फाउंडेशन का एग्ज़ाम 200 मार्क्स के हुआ करता था। अभी तो फाउंडेशन 400 मार्क्स का होता है, लेकिन उस समय फाउंडेशन 200 मार्क्स का हुआ करता था। और फाउंडेशन में उसका मार्क्स आया 158। फाउंडेशन में मार्क्स आया 158, यानी 158 मार्क्स। 200 में 158 मार्क्स लाना ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर भी लोग यही मानते थे कि ये तो एक तुक्का है, यानी बाय मिस्टेक पास हो गया, आगे पता चलेगा सीए का जर्नी कितना टफ होता है। लेकिन इस बात को वो इग्नोर करके अपना मेहनत को बरकरार रखी, और पढ़ाई को अपना शुरू रखा। पढ़ाई से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की। लोग बोलते थे, ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन जितना लोग उसका मजाक उड़ाता था वो अपने आप को उतना मजबूत करने में लग गया। अपने आप को टाइम देने लगा, अपने आप को एक प्रोफेशन की ओर लेके गया, अपने आप को ऑब्जर्व करने लगा कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ कि लोगों के सामने बोल नहीं पाती हूँ। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लगी और ख़ुद को एक मजबूती बनाई। और उस समय फाउंडेशन का एग्ज़ाम के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाता था, यानी इंटरमीडिएट के क्लास के साथ साथ आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता था। लेकिन अभी तो इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप होता है, लेकिन उस समय इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप साथ होता था।
और उसके साथ भी वही हुआ, सुबह से लेकर 10 बजे तक क्लास करती थी, 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस में काम करती थी, फिर शाम को आके 6 बजे जब वापस घर आती थी तो अपना प्रिपरेशन करती थी। यानी आर्टिकलशिप प्लस दोनों ग्रुप, यानी 3 चीज़ का तैयारी एक साथ करती थी। यानी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि आर्टिकलशिप के साथ साथ दोनों ग्रुप पर तैयारी करना बहुत ज़्यादा मेहनत की बात होती थी। कभी वो पार्टी में नहीं गई, किसी त्यौहार में घर वालों के साथ नहीं मनाई, और 9 महीना ये सिलसिला चलता रहा, रात दिन एक मेहनत करते रही, और कभी घर नहीं गया 9 महीना के अंदर में, और फिर मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम दी तो दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए। काफ़ी खुशी का माहौल था और ये सिलसिला उसका चलता रहा, आर्टिकलशिप करता रहा, आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई फाइनल की चलता रहा, और फिर यही चीज़ रिपीटेशन उसका फाइनल तक रहा कि कभी घर नहीं गई वहाँ तक, फिर घर से कोई लेना देना नहीं, रात दिन मेहनत करना, दिन भर ऑफिस में काम करना, रात में पढ़ाई करना, सुबह में क्लासेस करना, मतलब आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल में भी दोनों ग्रुप का तैयारी करना, ये चीज़ उसका फाइनल तक चला, और फाइनल में भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा, यानी दोनों ग्रुप एक साथ में निकल गया। यानी बहुत ज़्यादा खुशी का बात ये था कि तीनों लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल तक वो पार कर चुकी थी और एक सीए बन चुकी थी। और उसका पापा का एक सीए फर्म था, यानी सीए प्रैक्टिस में थे, तो उसका फादर का कहना था कि बेटी आ जाओ मेरा फर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर तुम हमको ज्वाइन कर लोगी तो हमें काम में सहूलियत मिलेगी। लेकिन इसका शौक़ कुछ और था। अंकिता मैम का कहना था कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, ना ही जॉब करना है, मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, मुझे एक टीचर बनना है, अच्छे लेवल के टीचर बनना है। और वो अपना टीचिंग कैरियर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। जब वो कोचिंग में गई तो कोचिंग वाले उसे कहने लगे कि आप भले ही अच्छे लेवल से पास हुए हैं, लेकिन टीचिंग के लिए तो एक्सपीरियंस मांगता है, हम कैसे मान लें कि आप अच्छे पढ़ा सकते हैं, तो आपको डेमो क्लासेस देना पड़ेगा। तो डेमो क्लास में पूरा सेशन जो है वो फ्री में पढ़ाई, और जब वो पढ़ाई तो तब मात्र 25 स्टूडेंट था उसका बैच में, और 25 स्टूडेंट को पढ़ाई और बहुत अच्छा लेवल आया, सारा स्टूडेंट का बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइफ का टीचिंग करियर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो बहुत अच्छा से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे ये बात पूरे पुणे शहर में फैल जाती है कि एक अंकिता मैम है जो लॉ बहुत अच्छा पढ़ाती है और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ता गया और कोचिंग बहुत हाई लेवल का होता गया। लेकिन तब तक उसका इधर फादर का डेथ हो जाता है, क्योंकि इधर खुशी का माहौल था, जब अपना करियर एक टॉप पॉइंट पे चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेवल हाई चलते जा रहा था, लेकिन इधर इसका फादर का डेथ होके सब कुछ एकदम से नीचे गिर गया। जैसे कहते हैं ना शेयर मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, ऐसा ही उसके साथ हुआ। सब चौपट के कगार में आ गया। उसका फादर का डेथ होने के बाद जब वो घर में लगभग 1 महीना से 1.5 महीना रही, तो उसका सोच इस चीज़ में तब्दील हो गया कि मेरे पापा चाहते थे कि तुम प्रैक्टिस लग जाओ, मेरे ऑफिस को संभालो। तो कहीं ना कहीं मैम ये सोचने लगी कि चलो मैं अपना टीचिंग को बाद में कुछ कर लूँगी, लेकिन अभी पापा का फॉर्म को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन उसकी मम्मी उसे बोली कि कोई बात नहीं बेटी, भले ही तुम्हारे पापा ये चीज़ चाहते थे, लेकिन तुम अपना कैरियर पे ध्यान दो और तुम अपना टीचिंग लेवल को आगे ले चलो। लेकिन शादी भी हो चुका था और वो इस चीज़ को देखी कि नहीं, कहीं ना कहीं मम्मी सही बोल रही है, और अपना टीचिंग लेवल को आगे बढ़ाई और कुछ दिन पढ़ाती गई। और फिर से वापस वही चीज़ हुआ कि स्टूडेंट काफ़ी बढ़ गया, लोगों उसे पसंद करने लगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट उससे पढ़ने लगे। लेकिन तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी गर्भवती बन चुकी थी। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि 8 महीना तक, यानी प्रेगनेंसी के समय भी 8 महीने तक वो पढ़ाती रही। काफ़ी साहस होना चाहिए इतना लेवल तक करने के लिए, कि कोई माँ 8 महीना तक इतनी परेशानी हाल में रहती है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन उस लेवल तक वो 8 महीने तक यानी प्रेगनेंसी के हालत में पढ़ाती रही। और लास्ट में जब उसका मतलब डिलीवरी हुआ तो कुछ दिन के बाद फिर वो वापस जब पहुंचती है तो क्या देखती है कि वापस से उसका 0 पॉइंट स्टार्ट हो गया। यानी जहाँ से शुरू की थी 25 स्टूडेंट से शुरू की थी और फिर स्टूडेंट वहीं पहुंच गया, यानी मात्र 24 स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट कम ही इस बार आया। यानी 25 स्टूडेंट से कैरियर को शुरू की थी और इतना हाई लेवल तक गई और फिर वापस से वही 24 स्टूडेंट तक आ जाना कितना बड़ा दुखद वाला बात है। अपने आप से बहुत ज़्यादा दुख थी, बहुत नाराज़ थी कि जब लेवल हाई चल रहा था तो अचानक ये क्या हो गया। लेकिन वो हिम्मत हारी नहीं, पढ़ाती गई और आज इस लेवल पे है कि आप और हम उसको
क्वीन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वो इंडिया में लगभग सारे स्टूडेंट जानते हैं कि क्वीन ऑफ लॉ कौन है। यानी सी अंकिता पाटनी आज बहुत ज़्यादा एक सी स्टूडेंट का चहेते बन चुकी है। यानी सारे स्टूडेंट उसे पसंद करते हैं। उसकी पढ़ाई का लेवल बहुत, पढ़ाने का तरीका बहुत हाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये याद दिलाती है कि कंसिस्टेंसी, खुद को मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है अपना लाइफ में। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो ज़िंदगी का पहलू है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आती है तब हमें किस तरह से उसको पार करना है, ये आपको अपने आप में देखना पड़ेगा। हमें इस चीज़ पे ध्यान पड़ेगा कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर आएँ जो हमें परेशानी बन के खड़ा है। हर एक के लाइफ में परेशानी आती है, और उस समय परेशानी आती है जब आपका लाइफ टॉप पॉइंट पे होगा, यानी आप सक्सेस करने के करीब जाओगे, और तभी आपका लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ लेके आएगी जो आपको तोड़ना चाहेगी, जो चाहेगी कि आप कहीं से कहीं टूट जाए और अपना गोल को अचीव ना कर पाए। लेकिन मेरे दोस्तों, इस चीज़ को हमें ठानना है। परेशानी आएगी तो आने दो, उसको हम झेलेंगे, उसको हम पार करेंगे, अपना लक्ष्य के पीछे जाएंगे, अपना लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। परेशानी आए तो उसे हंसी खुशी से हम लोग पार कर जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, कि उस चैनल में इस तरह का लगातार वीडियो आते रहता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।